welcome to Address Corner. Now we are going to start map study वीडियो सीरीज जिसमें हम जो भी वर्ल्ड के मैप्स हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अब ये देखिए हैंड रिटन नोट्स एंड आई विल रीड फॉर यू। दिस इज हैंड रिटन नोट एंड दिस हैज बीन मेड आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, सो प्लीज़ बी विद मी। और धीरे धीरे ये सीरीज हम खत्म करेंगे और मैप्स को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका को। ठीक है, आप सबने वर्ल्ड का मैप देखा होगा। ठीक है, तो वर्ल्ड के मैप में जो है टॉप लेफ्ट में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर 23 कंट्रीज़ इन दी नॉर्थ अमेरिका। मतलब नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्रीज़ हैं? 23 कंट्रीज़ हैं, सबकी लोकेशन। ठीक है, हम आज इसमें पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, अब आगे आते हैं। कि सबसे बड़ी कंट्रीज़ में कौन सी है? तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी कंट्री है कनाडा। बोलो भाई, सबसे बड़ी कंट्री है कनाडा। आगे चलते हैं तो स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? तो सेंट किट्स एंड नेविस। सेंट किट्स एंड नेविस ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं जोग्राफिकली ग्रीनलैंड इज़ द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जोग्राफिकली जो ग्रीनलैंड है, अब ग्रीनलैंड कहाँ पे है? ग्रीनलैंड आप देखिए, जो नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। तो यहाँ पे हो जाता है अपना अलास्का, ये देखिए कनाडा, और मैंने भी बताया कनाडा सबसे बड़ा है, तो ये है कनाडा। और उसके बाद में यहाँ पर एक ज़मीन आती है जो कि है ग्रीनलैंड। इस अटलांटिक ओशन में ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड जो है वो जोग्राफिकली देखा जाए तो किसका पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। बोलो भाई, पॉलिटिकली एंड कल्चरली ग्रीनलैंड इज़ द पार्ट ऑफ डेनमार्क, यूरोप। क्यों? क्योंकि जो यूरोप है, ठीक है, उसके कुछ लोग यहाँ पर हैं और कल्चर उसका यूरोपियन कल्चर यहाँ ग्रीनलैंड पे फॉलो किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिकली एंड कल्चरली ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क यूरोप का पार्ट है। ठीक है, बट हमें ये याद रखना है कि ग्रीनलैंड किसके पास है? अटलांटिक ओशन में है। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका के पास में। नाउ कनाडा एंड यूएस कवर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द लैंड इन नॉर्थ अमेरिका। हाँ, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? कनाडा है। देखो अपने यहाँ से पंजाबी लोग कहाँ जाते हैं? कनाडा। ठीक है भाई, अब देखते हैं मैप को। देखिए मैप को अगर हम अच्छे से देखते हैं तो ये है अलास्का। ठीक है, और देखिए यहाँ पर है बेरिंग सी, ये यहाँ पर है बेरिंग सी। ठीक है, बिटवीन अलास्का एंड रसिया, और इधर ही से रसिया शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ रसिया है, रसिया के बगल नॉर्थ अमेरिका है, और इनके बीच में एक बेरिंग सी है। अगर आपके पास कोई और मैप हो आप वो भी खोल सकते हैं, साथ में रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप देखते हैं यहाँ पर आता है गल्फ ऑफ अलास्का। ठीक है, गल्फ ऑफ अलास्का ये है पैसिफिक ओशन। ये जगह जो है ये है पैसिफिक ओशन। यहाँ पर है गल्फ ऑफ अलास्का। ये जो अलास्का है ये क्या है? पार्ट ऑफ यूएस से है। यूएस से कहाँ है? देखो यहाँ पे है, लेकिन ये अलास्का इसी का पार्ट है। सोच लो पॉलिटिकली। ठीक है, अब देखो अमेरिका को चूँकि बहुत बाद में और अच्छे से बाउंड्रीज बांटा गया था, इसलिए इसकी बाउंड्रीज बहुत क्लियर है, बहुत समझ में आती हैं। देखो एक बाउंड्री ऐसी बटी हुई है, एक बाउंड्री ऐसी बटी हुई है, उसके बाद में चुपचाप से एक बाउंड्री ऐसी बटी हुई है, ये मैक्सिको हो गया है। तीन बड़े देश देखो, कनाडा, यूएसए और यहाँ पे मैक्सिको, और ये है सेंट्रल अमेरिका। ये है कितना क्या सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, ये है मैक्सिको में ही है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पे है, मैक्सिको यहाँ पे है। अब ये देखो ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज। तो देखो दो कंट्रीज़ तो ये हो गई मेजर, एक ये मैक्सिको हो गई, तो तीन कंट्रीज ये मेजर हो गई, बाकी बची 20 कंट्रीज़। तो इसको और इसको मिला करके ग्रेटर एंटिलीज और लोअर एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज मतलब बड़े बड़े आइलैंड का ग्रुप, और लोअर एंटिलीज मतलब छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप, इनको मिला करके और इसको मिला करके कितने अभी हैं? 20। ठीक है, 20 कंट्रीज अभी और हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं। आगे हमें ये देखने को मिलता है कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ का जो नाम है
ठीक है। वो जैसे अभी हमने देखा ना यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका, ये देखो ये है सेंट्रल अमेरिका, मतलब दोनों अमेरिका के बीच का अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच का अमेरिका। अब देखो इस सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज का जो नाम है वो एक है, ठीक है। वो जो नाम है वो ऐसे है: ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरस, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। तो इनकी एक ट्रिक है जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी टीचर्स बताते हैं, ठीक है। तो इसमें 7 कंट्रीज़ हैं। ये बताते हैं कि एक गोट यानी एक बकरी, गोट वेयरिंग बेलीज राइड्स होंडा एंड रीचेस डोर ऑफ नकारागुआ फॉर आस्किंग कॉस्ट ऑफ राइस एंड सेट प्रणाम। मतलब एक गोट है, बेलीज पहनकर होंडा पे बैठकर नकारागुआ के दरवाजे पे पहुंचती है और राइस का दाम पूछकर नमस्ते करके चली जाती है। तो अब देखिए यहाँ से गोट से क्या मिला, ग्वाटेमाला, बेलीज से क्या मिला, बेलीज, होंडा से क्या मिला, होंडुरस, डोर से क्या मिला, ई सल्वाडोर, और नकारागुआ से क्या मिला, निकारागुआ, और कॉस्ट ऑफ राइस से क्या मिला, कोस्टा रिका, पनामा से क्या मिला, पनामा। पनामा नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, पनामा नाम बहुत ज़्यादा गेम्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। तो वही सीरीज़ यहाँ पर ये जो हमने अभी ट्रिक पढ़ी है उसी को यहाँ पर तोड़कर बताया गया है कि गोट मतलब ग्वाटेमाला, बेलीज मतलब बेलीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेटर एंटीलीज, देखो मैंने लोअर एंटीलीज और ग्रेटर एंटीलीज आपको बताया था। जो नॉर्थ अमेरिका है मैक्सिको के नीचे, ठीक है। जो सेंट्रल अमेरिका था मैक्सिको था, मैक्सिको यहाँ पे था, मैक्सिको के नीचे सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका के बगल में एक था ग्रेटर एंटीलीज, एक था लोअर एंटीलीज। देखिए यहाँ देख लीजिए, एक था ग्रेटर एंटीलीज, एक था लेसर एंटीलीज, ठीक है। ये है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेटर एंटीलीज में इट इज़ द कैरिबियन सी, इट इज़ इन द कैरिबियन सी। हाँ, अब देखो यहाँ पे कैरिबियन सी है, ये क्या है, कैरिबियन सी, बोलो भाई, ठीक है। तो ये कहाँ है, कैरिबियन सी में है, ठीक है। क्यूबा, प्यूरो रिको, ठीक है, हिस्पानियोला, ठीक है, एंड जमाइका। अब देखो इतना बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक देखना गाना आया था जमाइका करके, इसका बंटाई का, तो वहाँ से थोड़ा मोड़ा याद कर सकते हो, बहुत इतना अंदर घुसने की बात नहीं है, बस मुझे पता होना चाहिए ग्रेटर एंटीलीज एंड भी लेसर एंटीलीज होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई ये बहामस आइलैंड है, एक है क्यूबा, यहाँ जमाइका, यहाँ हेती, यहाँ डोमिनियन रिपब्लिक, बोलो भाई। तो ये क्या है, बहामस आइलैंड है, ठीक है। दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ग्रेटर एंटीलीज, ये बहामस आइलैंड ग्रेटर एंटीलीज का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये हेती और डोमिनियन रिपब्लिक ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है, और जमाइका भी नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है भाई। अब देखो आगे आते हैं, हम लेसर एंटीलीज की बात करते हैं। तो जो लेसर एंटीलीज हैं वो 3 ग्रुप में बांटे गए हैं, ठीक है। एक है वर्जिन आइलैंड्स, एक है बहामस आर्चिपेलागो, एक है विंडवर्ड एंड लीवर्ड साइड, ठीक है। 3 आइलैंड। अब इतना भी अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें इतना पता है कि भाई नॉर्थ अमेरिका है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, उसके नीचे मैक्सिको हो गया, उसके नीचे सेंट्रल अमेरिका हो गया, उसके बगल में ग्रेटर एंटीलीज हो गया, उसके बगल में लेसर एंटीलीज हो गया। ग्रेटर एंटीलीज और लेसर एंटीलीज कैरिबियन सी में लाई करते हैं, ये हमें पता है। उसके बाद में देखिए मैप देखिए एक बार यहाँ ध्यान से। उसके बाद में हमें यदि पता है कि ये गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ बनता है मैक्सिको में, ये गल्फ़ ऑफ अलास्का बनता है अलास्का में, और ये पता होना चाहिए कि ये अलास्का जो है वो पार्ट है यूएसए का, ठीक है भाई। उसके बाद में यहाँ बोफोर्ट सी है, ये हडसन बे है, ये बहुत पूछा जाता है हडसन बे, ठीक है। यहाँ लेब्राडोर सी है, ग्रीनलैंड इसका पार्ट है। अब ग्रेटर एंटीलीज और लेसर एंटीलीज, तो हाँ सेंट्रल अमेरिका के जो नाम है कंट्रीज़ वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ग्रेटर और लेसर के इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये पता होना चाहिए ग्रेटर एंटीलीज कैरिबियन सी में लाई करता है। अब लेसर एंटीलीज देखो ऐसे है, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट में ये इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब नाम पर्पज़ के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, रख सकते हैं। सेंट किट्स एंड नेवीज़, सेंट मार्टिन, ठीक है, सेंट बार्थेलमी, और सेंट ऑस्टेटियन, सबा, ठीक है, अंगुलिया, बरबुडा, डोमिनिका। देखो ये सब काफ़ी, जैसे सेंट किट्स एंड नेवीज़ ये सब जैसे ब्रांड नेम जैसे लगता है, ये सारे वहीं से ओरिजिनेट होते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं
कि भाई मैंने 3 गल्फ़ के बारे में आपको बताया, एक गल्फ़ ऑफ अलास्का, एक गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया, एक गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। तो इनको हम कहाँ देखते हैं, मैप पे चल के देखते हैं फिर से। देखो भाई, ये है अलास्का, तो यहीं पे बनता है गल्फ़ ऑफ अलास्का। बोलो भाई, ये है कैलिफोर्निया, तो यहाँ क्या बनता है, गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, एक ये है हडसन बे, ये याद रखना है, और ये है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। इस साइड में जो बनेगा वो बनेगा गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, और यहाँ बनेगा गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया। ये है गल्फ़ ऑफ अलास्का। बोलो भाई, तो 3 गल्फ़ हैं जो हमें याद रखने हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में ऑल सी अराउंड द नॉर्थ अमेरिका। कितनी सी है नॉर्थ अमेरिका के आसपास, तो एक है बेरिंग सी, एक है कैरिबियन सी, एक है बोफोर्ड सी। बोलो भाई, और एक है फाइनली लेब्राडोर सी। तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, बोफोर्ड सी आता है, यहाँ पर लेब्राडोर सी आता है। ठीक है, ये बोफोर्ड सी, ये लेब्राडोर सी। ठीक है, और एक है कैरिबियन सी। कैरिबियन सी कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे कैरिबियन सी। तो बोफोर्ड, लेब्राडोर और कैरिबियन। बोलो भाई, ठीक है। अच्छा, और एक आता है बेरिंग सी। बेरिंग सी पड़ता है इस साइड में। ठीक है, तो हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका के आसपास कितनी सी हैं, 4 सी हैं। एक यहाँ पे बोफोर्ड, लेब्राडोर, और ये कैरिबियन, और ये बेरिंग। इंपॉर्टेंट सीज़ के नाम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं, इधर भी बी है, इधर भी बी है, बी बी, ये देखो BBLC, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप, BBLC। तो यहाँ बेरिंग, बोफोर्ड, लेब्राडोर, सी से कैरिबियन। बोलो भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ऑल टाइप ऑफ द बे, तो जितने भी बे हैं वो एक बे बनता है कनाडा के पास में, हडसन बे। इसको भी हम मैप में चल के फटाफट देख लेते हैं। ये देखिए कहाँ पे बन रहा है भाई, ये देखिए, ये हडसन बे है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ट्रेड फिशिंग वगैरह के एस्पेक्ट से। ठीक है, यहाँ के नॉर्थ अमेरिका के लिए। अच्छा, अब आगे देखते हैं। पैसिफिक ओशन हमेशा ऑन द लेफ्ट साइड होता है भाई, है ही। एंड अटलांटिक ओशन ऑन द राइट साइड ऑफ द अमेरिका, ये सबको पता भी होगा और होता भी होगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो बताना ज़रूरी है, वो ऐसी हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, दैट पासिस थ्रू मैक्सिको। ठीक है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मैक्सिको। देखते हैं ज़रा, यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये थोड़ा बड़ा सा डायग्राम है। ठीक है, आगे वाली वीडियोस में इसको हम पढ़ाएंगे। ये देखिए, ये मैक्सिको है, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा डायग्राम है। ठीक है, तो ये मैक्सिको है, ये देखिए मैक्सिको, ये नॉर्थ अमेरिका ही है। देखिए ये अलास्का है, ये आर्कटिक सर्कल है पूरा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये कनाडा है, सॉरी ये कनाडा है ऊपर वाला, इसके नीचे ये USA है, और अलास्का और USA क्या है, एक दूसरे का पार्ट है, मतलब ये अलास्का USA का पार्ट है। उसके बाद ये आता है मैक्सिको, और ये देखिए गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया, ये जगह हो गई, ये गल्फ़ बन रहा है ना, ये जगह हो गई। उसके बाद में ये क्या है, ये जो लाइन है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखिए, बोलो भाई, ठीक है। ये बहामस आइलैंड वगैरह से होते हुए, कैरिबियन सी से गुजरते हुए मैक्सिको के थ्रू पास हो जाती है। ठीक है, तो वही बात मैं बता रहा था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, दैट पासिस थ्रू मैक्सिको, याद रखना है। आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू अलास्का, कनाडा एंड ग्रीनलैंड। ठीक है, आर्कटिक सर्कल जो होती है वो अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड से पास होती है। एक बार देख लेते हैं भाई, तीनों ऊपर हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, अलास्का है। देखिए इधर क्या है, इधर है रसिया। ठीक है, ये है रसिया, ये है बेरिंग सी, ये अलास्का, ये आर्कटिक सर्कल, और ये देखिए ये है ग्रीनलैंड, डेनमार्क, ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऐसे करके एक आर्कटिक सर्कल बनता है, जो कि अलास्का से भी पास होता है, कनाडा से भी पास होता है, ग्रीनलैंड से भी पास होता है। अब अगर मैं ये बोलूँ USA से भी पास होता है तो सही है, क्यों, क्योंकि अलास्का किसका पार्ट है, USA का पार्ट है। बोलो भाई, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कैपिटल ऑफ द मैक्सिको, मैक्सिकन सिटी है। ठीक है, फिर बाउंड्री बिटवीन कनाडा एंड USA इज़ कॉल्ड 49th पैरेलल। देखो मोस्टली क्या हुआ था, जब भी अमेरिका में डिवीज़न हुआ था तो पैरेलल लाइंस खींची गई थी। तो ये 49th पैरेलल लाइन है जो कि डिवाइड करती है, ठीक है, कनाडा और USA को। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे आप कभी घूमने जाओ तो ये सिटीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए, या फिर बार बार कभी न्यूज़ में रहता है। तो देखिए कनाडा में जो सिटीज़ हैं वो हैं मॉन्ट्रियल,
ठीक है। वैंकूवर, वैंकूवर नाम बहुत सुना होगा आपने। विनिपेग, ओटावा, टोरंटो, ठीक है, ये सब कनाडा में है। अब इसके बाद में यूएसए की जो सिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस, कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, वो सब वहीं पे लोकेटेड है। जैसे बॉस्टन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, शिकागो। शिकागो याद है, शिकागो में स्वामी विवेकानंद जा कर के स्पीच दे करके आए थे, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, एक्सेट्रा। मैक्सिको में जो सिटी है वो है मैक्सिकन सिटी, इम्पॉर्टेंट सिटी है, ठीक है। और मैक्सिकन सिटी ही क्या है, कैपिटल है, ठीक है। अभी तक हमने पॉलिटिकल चीज़ें कवर कर लिया है। अब जो फिज़िकल भी कवर किया है थोड़ा बहुत, जो कि सी वगैरह का रिवीजन कर लिया है। बट जो फिज़िकल फीचर है अमेरिका का, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। फिज़िकल फीचर्स में हम बात करेंगे रिवर्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद में इसमें आने वाले लेक्स के बारे में, इसमें आने वाले माउंटेन्स के बारे में, इसमें और भी अच्छा डायग्राम, बड़ा डायग्राम बना करके इसके अंदर जाएंगे। और उसके बाद में इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझेंगे। उसके बाद में हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इतनी बातें नॉर्थ अमेरिका के बारे में जान लेते हैं तो नॉर्थ अमेरिका से आने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन के लिए हम देख लेते हैं। गल्फ़ ऑफ अलास्का है, गल्फ़ अगर देखा जाए तो ये गल्फ़ ऑफ अलास्का है, ये गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया है, ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। 3 मेजर गल्फ़ हैं। एक बे है जो कि है हडसन बे। 4 सी हैं जो कि BBL है, यानी बेरिंग सी है। यहाँ पर यहाँ देखिए आप ध्यान से ज़रा, ये देखिए यहाँ बेरिंग सी है, यहाँ रसिया है, रसिया और इसके अलास्का के बीच में बेरिंग सी है। उसके बाद में इधर है बोफोर्ड, और उसके बाद में इधर लैब्राडोर सी, इधर कैरिबियन सी। कैरिबियन सी में ग्रेटर एंटिलीज़ और लेसर एंटिलीज़ हैं, ठीक है। ये मैक्स, और देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये है अलास्का। अलास्का यूएसए का पार्ट है, इसलिए इसको यूएसए भी बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन जो जा रही है, ये कौन सी लाइन है, आर्कटिक सर्कल। और यहाँ से एक लाइन ये पास होती है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बोलो भाई क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये आर्कटिक सर्कल ग्रीनलैंड से भी पास होती है, ठीक है। ग्रीनलैंड काफ़ी बड़ा लैंड है। इसके बाद में एक बे है हडसन बे, ये मैंने बता दिया। यहाँ कनाडा है, यहाँ यूएसए है, यहाँ मैक्सिको है, यहाँ सेंट्रल अमेरिका है। सेंट्रल अमेरिका में 7 कंट्रीज़ हैं जिनका ट्रिक हमने पढ़ लिया है, क्या कि जो है अबोट, ठीक है, बेरिंग बेलीज, राइट्स होंडा एंड रीचेस टू डोर ऑफ निकारागुआ एंड आस्क कॉस्ट ऑफ राइज एंड से बनाम, ठीक है भाई। अब इसके बाद में यहाँ पर एक पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, और इस साइड में एक जो है अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। सो थैंक यू एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।